वार्ड नंबर 1 में काम देखा जाए तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। 0% के बराबर काम हुआ। आप चल जाइएगा उर्दू स्कूल वार्ड विकास केंद्र के बगल में, वहाँ पे लगातार सबसे बड़ा समस्या है पानी का। हम लोग का 40% क्षेत्र जो वार्ड नंबर 1 है उसमें पानी का समस्या है। क्या लग रहा है सर, आपने कई साल देश का सेवा किए, फिर इस बार मतलब आप लोग जनता की सेवा करने का उतरे हैं, कैसे मन में जिज्ञासा हुआ कि आपने जनता से को सेवा करने के लिए उतरे हैं? जनता अगर हमको सहयोग करती है तो हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल एक कुछ बदलाव करने के लिए, जिससे हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाइएगा और हम छोटे शहरों का देखिएगा तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वर्तमान पार्षद जी हैं, वो अपना काम किए हैं, उस मुद्दा पर वोट मांगेंगे। आप पब्लिक के बीच में जाकर किस मुद्दा पर वोट मांगिएगा? कल हम लोग भी आपको वार्ड में सर विजिट कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, लोगों ने आपको नाम बताया। अगर आपने जीतते हैं तो सबसे प्रथम वार्ड के लिए क्या कीजिएगा? ये हम लोग अगर जीत जाते हैं इंशाल्लाह तो सबसे प्रथम वार्ड, जैसे हम लोग पूरे एरिया में भ्रमण किए तो जहाँ 2-3 जो पॉइंट है मेनली, पहला पॉइंट आ जाइए हम लोग कोलगट्टी इन कीजिएगा तो जो तालाब है बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। लोग झारखंड नगर निकाय चुनाव को हालात जानने के लिए और विकास जानने के लिए हजारीबाग नगर निगम वार्ड नंबर 1 में पहुंचे हुए हैं और अभी हमारे साथ बातचीत करने के जुड़ रहे हैं हजारीबाग नगर निगम वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी निखत परवीन जी का निवेदक हैं गुल हसन जी। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने क्या सोचकर चुनाव लड़ने का फैसला बनाया है। अभी हमारे साथ है, इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आपसे प्रथम सवाल रहेगा, आपने आखिर क्या सोचकर चुनाव लड़ने का फैसला बनाया है? नगर निगम वार्ड नंबर 1 में काम देखा जाए तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। 0% के बराबर काम हुआ। हम जब से पहले हम सेना में थे, सेना से रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर लगातार हम काम में एरिया में घूमते रहे, देखा वहाँ पे कि काम ना के बराबर हुआ। चाहे नली का काम हो, चाहे गली का काम हो, रोड का काम हो, विशेषकर तो कोलघट्टी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे लेके मंडई का लास्ट पॉइंट तक एरिया देखा जाए तो 100 में 10 तो छोड़ दीजिए, 1% का काम नहीं दिखेगा आपको। केवल एक जो कचरा सफाई के लिए जो गाड़ी आती है वो भी वीक में 2 टाइम, वो तो समझ लीजिए कि सेंट्रली काम अच्छा हुआ कि नगर निगम का जो भी कचरा जाता है मंडई रोड की तरफ, तो वो गाड़ियों का मजबूरी है कि जितना कचरे वाली गाड़ी जाती है कोलघट्टी का, ये मंडई बीच रोड से ना जाते हुए कोलघट्टी साइड रोड से जाती है, तो जिससे क्या है हम लोग कोलघट्टी वालों का भला हो जाता है कि कचरा गाड़ी कम से कम कचरा यहाँ से उड़ जा रहा है। नहीं तो अभी भी जाके देखिएगा उधर पूरा भी कहीं भी कचरा नली के बगल में वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। सफाई वाला तो समझ लीजिए कि जैसे बोलते हैं ना कि ईद का चांद हो या कुंभ का मेला हो, कितने दिनों के बाद आता है, साल में एक बार और 14 साल में एक बार, तो सफाई वाला वैसे ही एक बार दिखेगा साल में। कोई स्पेशल ओकेज़न हो तो दिख गया, नहीं तो उसको भी भूल के चलिए कि सफाई वाला को यहाँ पे आता भी है। क्या लग रहा है सर, आपने कई साल देश का सेवा किए, फिर इस बार मतलब आप लोग जनता की सेवा करने का उतरे हैं, कैसे मन में जिज्ञासा हुआ कि आपने जनता से को सेवा करने के लिए उतरे? देखिए, देश सेवा की बात कर रहे हैं तो हर सैनिक एक जुझारू होता है। हम लोगों को एक सिखलाई है कि जो भी काम करना है डिसिप्लिन में काम करना है। तो यहाँ आने के बाद हम लोग को लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, शायद हम लोग उसको कर सके जिससे क्या है सब एक सुचारू रूप से चल सके। जनता अगर हमको सहयोग करती है तो हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल एक कुछ बदलाव करने के लिए, जिससे हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाइएगा और हम छोटे शहरों का देखिएगा तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अच्छा, एकाएक तो हम लोग बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि ज़मीन तो नहीं बीच तक हम पहुंच सकें। क्या लग रहा है यहाँ के जो वर्तमान वार्ड पार्षद जी हैं काम नहीं किए हैं? देखिए, हम लास्ट वार्ड पार्षद जो रहे उनके बारे में तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, ना ही किसी पर टिप्पणी देना चाहेंगे। उनका जिस हिसाब से सोच था, उनका हर आदमी का सोच अलग होता है, उनका जितना सोच था, जिस हिसाब से सोच था उस हिसाब से अपना काम किए। अगर उनको लगता है कि हम अपने हिसाब से अच्छा काम किए तो अच्छा है, वो तो अच्छा काम किए कि गलत काम किए वो तो जनता डिसाइड करेगी उस पर। यहाँ के जो वर्तमान पार्षद जी हैं वो अपना काम किए हैं, उस मुद्दा पर वोट मांगेंगे। आप पब्लिक के बीच में जाकर किस मुद्दा पर वोट मांगिएगा? क्या जो काम नहीं किए उस मुद्दा पे हम मांगेंगे। अपने सामाजिक सेवा कितना दिन से कर रहे हैं सर? रिटायरमेंट के बाद से लगातार लगे हुए हैं।
जुड़े हुए कितना हैं। साल हो गया? लगभग 5 साल। 5 साल से आपने सामाजिक सेवा कर रहे हैं। अब तक की ऐतिहासिक सामाजिक सेवा आपने वार्ड के लिए क्या की है कि लोग आपको वोट देंगे? देखिए, हम लोग हमेशा कोशिश किए, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं टीम वर्क में किए हैं। गरीबों का मदद करना, जहाँ पे अगर कोई किसी पे गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ काम कर उसका साथ देना। और हम लोग कोशिश भी करते, जितना लड़का लोग है, कई एक बार तो अभी आप यहाँ पे आए, कई एक बार तो हम लोग सफाई भी खुद से किए हैं। मोहल्ले का कुछ ओकेज़न हो तो सफाई भी हम लोग खुद से किए। बाकी जनता देख रही है, इसका जनता ये करेगी। कल हम लोग भी आपको वार्ड में सर विजिट कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, लोगों ने आपको नाम बताया। अगर आपने जीतते हैं तो सबसे प्रथम वार्ड के लिए क्या कीजिएगा? ये हम लोग अगर जीत जाते हैं इंशाल्लाह तो सबसे प्रथम वार्ड, जैसे हम लोग पूरे एरिया में भ्रमण किए तो जहाँ 2-3 जो पॉइंट है मेनली, पहला पॉइंट आ जाइए, हम लोग कोलगट्टी इन कीजिएगा तो जो तालाब है बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। आप रास्ते में देखिएगा, बिल्कुल जैसे वो तालाब नहीं है, कचरा का डैम्प है, उसको सफाई करना। आप चल जाइएगा उर्दू स्कूल वार्ड विकास केंद्र के बगल में, वहाँ पे लगातार सबसे बड़ा समस्या है पानी का। हम लोग का 40% क्षेत्र जो वार्ड नंबर 1 है उसमें पानी का समस्या है। पानी का समस्या दूर किया करना सबसे पहला काम। वहाँ पे वार्ड विकास केंद्र के बगल में जो है वहाँ पे पानी का समस्या है। आप हम लोग चल जाइएगा हनुमान नगर, वहाँ पे हम लोग गाँव देती बोलते, गाँव उनको सभी मानते हैं, सभी धर्म के लोग मानते हैं। तो गाँव देती का जो इलाका है वहाँ पे भी पानी का समस्या है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखना है। आप चल जाइएगा गैस गोदाम के पास, जो स्टार्टिंग गैस गोदाम है वहाँ पे भी जाइएगा तो पानी का समस्या। मेन पॉइंट सबसे पहले हम लोगों को है पानी का। गर्मी में पानी का समस्या ये हालत हो जाता है कि कपड़ा मतलब जो ये लेडीज़ हैं उनको कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं मिलता। तो सबसे पहले पानी का समस्या को दूर करना। सर, चुनाव जीतने से पहले नेताजी लंबा लंबा भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब चुनाव जीत जाते हैं नेताजी तो अपना वादा से मुकर जाते हैं, पैकेट भरने में रह जाते हैं। क्या उसी तरह आप भी नहीं हो जाइएगा? देखिए, पहला बात तो हमको नेता मत बोलिए, हम लोग नेता नहीं, हम लोग सेवा के लिए उतरे। नेता आज की डेट में एक जॉब है, मेरा मानना है, लेकिन हम लोग क्या है, सेवा से के लिए उतरे। हम लोग बोले ना कि हम ऐसे महकमा से हम लोग आए हुए हैं जो सेवा हम लोग के अंदर बसा हुआ है। लोग चुनाव जीतने से पहले वादा लंबा लंबा करते हैं सर, लेकिन अपना वादा से मुकर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं। वार्ड नंबर 1 में जितनी भी जनता है उनसे अनुरोध करेंगे कि अभी तक जिनको भी सेवा का मौका दिए उनमें और हमें ज़मीन आसमान का अंतर। क्या लग रहा है सर, अगर जीतिएगा तो हजारीबाग में 36 वार्ड है, 36 वार्ड में नंबर 1 1 नंबर वार्ड बन पाएगा हजारीबाग? देखिए, मेरा सोच यही है कि 36 वार्ड में 1 नंबर वार्ड ऐसा होना चाहिए कि अभी जाइएगा आप, कई एक वार्डों का सुनने में आएगा क्या वहाँ का वार्ड काफ़ी अच्छा है। हम भी कहीं जाते हैं तो हमको कोई बोलता है दूसरा वार्ड है, वहाँ का वार्ड अच्छा है, तो हमको अंदर से गिल्टी महसूस होता है। मेरा मानना है और मेरा कहना है सभी से कि 1 नंबर वार्ड ऐसा होना चाहिए कि आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जिस वार्ड में जाए वहाँ एक अलग दिखने, आदमी खुद ब खुद बोले जनता कि नहीं 1 नंबर वार्ड कुछ अलग है, चाहे साफ में हो चाहे वर्क में हो। तो मेरा सोच ही है कि 1 नंबर वार्ड कुछ अलग दिखना चाहिए। क्या रिस्पांस मिल रहा है सर, पब्लिक से मिल रहे हैं? क्या रिस्पांस मिल रहा है? पब्लिक का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। सभी युवा जुड़ रहे हैं, लेडीज़ जुड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ हैं हजारीबाग नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी निखत परवीन जी का निवेदक गुल हसन जी अपना वार्ड के पक्ष में हमारे साथ बातचीत किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।